मेरा नाम राधिका है और मैं 42 साल की हूँ। मैं लंबे समय से विधवा हूँ। मेरे पति मेरे साथ केवल 2.5 साल रहे। हाँ, बस 2.5 साल। उस समय मैं अपने बेटे रोहन के साथ गर्भवती थी। तभी मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मैं अकेली हूँ, एक विधवा के रूप में। फिर रोहन के जन्म के बाद मैंने उसे अकेले पाला, और ऐसा पाला कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। एक पल रुकिए। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कृपया कहानी को अंत तक सुनें ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैं एक विधवा हूँ। 18 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। जी हाँ, 18 साल से मैं विधवा हूँ। जब मेरे पति का निधन हुआ तब मैंने तय किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती थी और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वैसे मुझे धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता से मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी। मेरे माता पिता उस समय गुजर चुके थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था, इसलिए उनकी सारी संपत्ति मुझे ही मिली। इस संपत्ति की मदद से मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार और लाड़िए अच्छे से पाला। उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हर साल उसे अलग अलग शहरों में घुमाने ले गई। हम हर बार किसी नए शहर या राज्य में छुट्टियां मनाते थे। इससे हमारी जिंदगी बहुत आज़ाद और आनंदमय थी। हम जो चाहते वह करते और बहुत खुश रहते। उस समय मैंने खुद को पूरी तरह भुला दिया था। मैं ये भी भूल गई थी कि मेरा भी हक है कि मैं दोबारा शादी करूं, क्योंकि मैं तब भी जवान थी। मेरे पति का देहांत हमारी शादी के 2.5 साल बाद ही हो गया था, और तब मेरा बेटा रोहन सिर्फ कुछ महीनों का था। खैर, समय बीतता गया और मैं अपने माता पिता से मिली संपत्ति के ब्याज से जिंदगी गुजारती रही। भगवान का शुक्र था कि सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैंने एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया, जिसमें मैं और रोहन, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, साथ मिलकर काम करने लगे। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अब 21 साल का हो गया था, या कहीं कि 22 का होने वाला था। अब वह एक जवान और आकर्षक युवक लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ समय से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जो मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बन रहा था, खासकर जब रोहन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था। वह लगभग हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं माहौल बदलने के लिए चला जाता था, और मैं अपनी बद्दी सी हवेली में अकेली रह जाती थी। तब मुझे वह खालीपन और अकेलापन बहुत सताने लगा। इस अकेलेपन से मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे बहुत बोरियत महसूस होने लगी। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को स्वीकार कर लूं। उस समय भी मेरे पास कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा डर था कि मेरा बेटा रोहन इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देगा। फिर भी जब वह घर लौटा तो मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, रोहन बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। उसने कहा, हाँ माँ, बिल्कुल बोलो। मैंने कहा, देख बेटा, अब तुम बर्थडे हो गए हो। तुम समझ सकते हो, एक दिन तुम शादी करोगे, फिर मुझसे दूर चले जाओगे, अपना घर बसाओगे। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूं कि क्या तुम इस बात से सहमत होगे कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं जो मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर रोहन का चेहरा एकदम बदल गया। वह बहुत नाराज और दुखी हो गया। उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आपकी मर्जी। मुझे लगा कि मेरी बातों से वह बहुत परेशान हो गया है। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे गई तो देखा कि वह रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसे तुम्हें तकलीफ हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद ना हो। मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की। उसने कहा, माम प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। सच कहूं तो रोहन को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था। जब भी मैं ऐसी बातें करती, वह मुझ पर गुस्सा हो जाता, ठीक अपने पिता की तरह। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, मैंने उससे कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे, और मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो।
फिर हमने थोड़ी देर और बात की और उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। मैंने कहा, चल बेटा, अब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं ताकि तेरा मूड पूरी तरह ठीक हो जाए। उसने कहा, माँ, मैं वैसे भी अपने दोस्त अक्षय के साथ बाहर जा रहा हूँ। वह अपनी माँ को भी साथ ला रहा है क्योंकि उनकी भी हालत हमारी तरह है। वह भी विधवा है और अक्षय उनका इकलौता बेटा है। मैंने कहा, बेटा चलो, फिर हम सब साथ में बाहर चलते हैं, अच्छा समय बिताते हैं और एक मज़ेदार दिन साथ गुजारते हैं। फिर हमने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। मैंने रोहन के दोस्त अक्षय को पहले 4 पवार देखा था जब वह रोहन से मिलने घर आता था। वह रोहन की उम्र का ही था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह उससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि वह जिम जाता था और खेलकूद में रुचि रखता था, जबकि मेरा बेटा रोहन इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ता था। खैर, मैं अक्षय की माँ, जिसका नाम सुनैना था, से पहली बार मिली। पहली मुलाकात में ही हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए। फिर हम लगभग हर दिन मिलने लगे। या तो वह हमारे घर आती या हम उनके घर जाते। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। रोहन का अक्षय के अलावा कोई और ख़ास दोस्त नहीं था और मेरा भी सुनैना के अलावा कोई करीबी दोस्त नहीं था। तो अब हम दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हर त्योहार और ख़ास मौके पर हम साथ होते। या तो वह हमारे घर आते या हम उनके घर जाते। उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह बहुत सम्मानित और अच्छे लोग थे। एक दिन मैं सुनैना से बात कर रही थी, तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। उसने बताया कि अक्षय के पिता के गुजरने के बाद उसने भी दोबारा शादी नहीं की क्योंकि वह अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन भगवान की मर्जी, वह बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। फिर सुनैना ने अक्षय को बहुत अच्छे से पाला और उसे बेहतरीन परवरिश दी। इस बातचीत के बाद मैं अपनी नई दोस्त सुनैना और उसके बेटे अक्षय के साथ और भी घुल मिल गई। अब हम लोग अक्सर साथ बाहर जाते, कभी उनके घर, कभी हमारे घर, कभी होटल तो कभी सिनेमा।